हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले एसएससी जीडी के टॉप 20 सवाल। जैसा कि आपको पता होगा, आपके एसएससी जीडी में जीके के कितने सवाल आ रहे हैं? 20 सवाल आ रहे हैं। और मैथ के कितने सवाल आ रहे हैं? 20 सवाल आ रहे हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश मिलाकर 20 सवाल आ रहे हैं। और रीजनिंग कितने सवाल आ रहे हैं? 20 सवाल। तो साथियों, एक सवाल 2 नंबर का होगा, इसका मतलब 20 चौक का 80 सवाल आ रहे हैं। 80 दूना 160, 160 नंबर का आपका क्या होने वाला? एसएससी जीडी एग्जाम, जो कि कल से है, 20 फरवरी से। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 के सवाल इस क्लास में करने वाले हैं। तो साथियों, हर एक सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, एक भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे, हर सवाल आप पढ़ के ही जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न पहला देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न पहला क्या दिया है? निम्न में से किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? तो बताइए साथियों, किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? तो HBR अयंगर को किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। पहला ही सवाल साथियों परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था HBR अयंगर को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? तो बताइए साथियों, कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? तो याद रखिएगा साथियों, भारत के जो महान्यायवादी हैं वो हैं। तो ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा साथियों? भारत के महान्यायवादी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है, भारत के महान्यायवादी हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए, मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? तो साथियों, मनुष्यों के लिए शोर जो होती है उसकी सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? तो याद रखिएगा 86 डेसिबल है। कितनी साथियों? 86 डेसिबल है। तो ऑप्शन आपका क्या है साथियों? बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया है? अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर है? तो बताइए साथियों, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर है? तो याद रखिए 111 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका क्या है साथियों? ऑप्शन देखिए बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर अगला, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो बताइए साथियों, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इंडियन ओपिनियन किया था। कौन सा? तो इंडियन ओपिनियन किया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या दिया है आपके स्क्रीन पर। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो बताइए साथियों, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो संगम था। कौन था साथियों? संगम था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो बताइए साथियों, भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या चीन? तो किसके साथ नहीं करता? तो बांग्लादेश के साथ नहीं करता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बांग्लादेश बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या दिया है। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? तो साथियों, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? काकेस पर्वत चोटी, यूराल, पिरिनी या आल्प्स? तो याद रखिएगा पर्वत श्रृंखला जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है साथियों, वो आपका आल्प्स है। कौन सा साथियों? आल्प्स है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो बताइए साथियों, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा 23 अगस्त को। कब साथियों? 23 अगस्त को। ऑप्शन का बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर अगला, देश का पहला जैव गांव बायो विलेज कहाँ स्थित है? तो बताइए साथियों, देश का पहला जैव गांव बायो विलेज कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरा, असम, सिक्किम या उड़ीसा? तो याद रखिए त्रिपुरा में स्थित है। कहाँ से? त्रिपुरा में है। तो ऑप्शन ए त्रिपुरा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या दिया है। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो बताइए साथियों, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो साथियों, मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्या साथियों? मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, मुद्रास्फीति बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या दिया। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। तो बताइए साथियों, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। तो कथक की थी या उड़ीसा, सत्रिया, मोहिनी अट्टम की? तो याद रखिएगा मोहिनी अट्टम की थी। तो ऑप्शन आपका डी क्या है साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, मनुष्य में एक कवक जनित रोग फंगल बॉर्न डिजीज है। तो बताइए साथियों, मनुष्य में एक कवक जनित रोग क्या है? फंगल बॉर्न डिजीज। तो याद रखिएगा साथियों, कालेरा होता है, तपेदिक, प्लेग या रिंगवर्म? तो रिंगवर्म होता है। तो ऑप्शन आपका डी क्या है? तो रिंगवर्म बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला, उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? तो बताइए साथियों, उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? तो ये इंदौर से संबंधित है। कहाँ से? तो इंदौर से। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंदौर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अकबर के शासनकाल के निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? तो बताइए साथियों, अकबर के शासनकाल की निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? तो आपका दिन ए इलाही घोषणा सबसे बाद में हुई थी। कौन सा? दिन ए इलाही घोषणा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या दिया, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो साथियों, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहा जाता है। क्या साथियों? अपसौर कहा जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, मेरी कहानी संपूर्ण एन ऑटोबायोग्राफी की आत्मकथा का नाम है? तो बताइए साथियों, मेरी कहानी संपूर्ण एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का नाम है? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू की? तो साथियों जवाहरलाल नेहरू जी की। तो ऑप्शन आपका क्या है? डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए साथियों, ये भी आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया सवाल। ओणम का पर्व प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो काफी इजी सवाल, केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन सी केरल आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है? तो बताइए साथियों, भारत का वह राज्य कौन सा जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है? तो याद रखिए केरल में है। कहां से? तो केरल में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बताइए साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 51A में किया गया। किसमें साथियों? अनुच्छेद 51A में। तो सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो साथियों देखिए, इसमें टॉप 20 सवाल हुआ, लेकिन हम आपके लिए डेली में सुबह में 9 बजे साथियों मैराथन क्लास डेली करा रहे हैं, जो कि 100 सवाल केवल 20 से 25 मिनट में हल करा रहे हैं। तो हमसे सुबह में मैराथन क्लास लेंगे। प्लीज़ चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब है, जब भी हम ऑनलाइन आएंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आने वाला, क्योंकि कल से आपका मैराथन आज ही से स्टार्ट कर दें। सुबह आप 9 बजे चेक कीजिए, लाइव सेक्शन में आपको मिलेगा केवल 20 मिनट में 100 सवाल, हम जो कि एसएससी जीडी में पिछले वर्ष 2019 या 21 में आया हुआ सवाल वही हम हल कराए हैं। तो प्लीज़ एक बार जाके विजिट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आप सवाल पढ़ के और याद करके अपना परीक्षा दिए। सभी को एसएससी जीडी एग्जाम के लिए कल के लिए बेस्ट ऑफ लक साथियों। महादेव कृपा रहेगी, आपका एसएससी जीडी एग्जाम काफ़ी इच्छा से, जैसा कि हमने यहाँ पे यूपी पुलिस का जो तैयारी मैराथन क्लास चला रहे थे उसमें हम काफ़ी सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि 1 से 1.5 महीने लगातार दिन रात आपके लिए जो हमने मेहनत करे थे, सारे सवाल वही इसी क्लास में से मिल रहे हैं साथियों, जो हमने आपके लिए मैराथन यूपी पुलिस का कराया, जो कि हमें निराशा मिल चुकी है। जैसा कि पता लग रहा है कि हमारा यूपी पुलिस परीक्षा लीक हो चुका है। तो साथियों अब देखिए, जो आयोग का निर्णय आएगा वो उसी पर हमको चलना पड़ेगा, लेकिन जिसने ऐसा किया उसको छोड़ा नहीं जाएगा साथियों, उनका पूरा सजा जरूर दिलाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए साथियों, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद साथियों।